नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य की स्टडी पर। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर कला संस्कृति टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसकी अगली कड़ी में हम भाग नंबर 9 के और भी कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ गए हैं, जिनको हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते अपने वीडियो पर। तो पिछले वीडियो में हमने 200 प्रश्नों तक का मैटर पूरी डिटेल के साथ पढ़ लिया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 201 नंबर से। तो हमारा पहला प्रश्न है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पाण, चावर, पटवास या धोरो? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। खेतों में जुताई के बाद जब समतल करते हैं भूमि को, उसके ऊपर जो पाटा फेरा जाता है, इस क्रिया को कहा जाता है चावर। अगर हम बात करें पाणत, तो पाणत क्या है? फसल में पानी देने की क्रिया। कौन सी क्रिया? फसल में पानी देने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पाणत। उसके बाद हम बात करें पटवास, तो जब हम भूमि को समतल करते हैं जुताई के बाद, तो उसमें जो उपयोग में लिया जाता है पाटा, उसको कहा जाता है पटवास। ठीक है। इसके बाद हम बात करें धोरो, तो धोरो क्या है? तो धोरो है जब हम फसल में पानी पिलाते हैं, मतलब पाणत करते हैं। ये खेत है, इसमें हम हर क्यारी को पानी पहुंचाते हैं। तो क्यारी को पानी पहुंचाने के लिए जो नालियां बनाई जाती हैं, उसको कहा जाता है धोरो। तो पाणत पानी पिलाना, चावर होता है वो समतल करने के लिए फेरा गया पाटा, उस क्रिया को कहा जाता है चावर। पटवास कहलाता है जो पाटा होता है समतल करने के लिए उसको, और धोरो कहलाता है जो नालियां बनाई जाती है फसल को पानी पिलाने के लिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में देवड़ावटी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो कहां पर बोली जाती है? चूरू, अलवर, बीकानेर या सिरोही? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देवड़ावटी बोली बोली जाती है सिरोही में। इसके अलावा सिरोही में सिरोही बोली बोली जाती है। और जो देवड़ावटी और सिरोही बोली है वो किसके भाग है? तो ये मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करें अलवर, तो अलवर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अलवर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी जिला है, तो मतलब कौन सा आ गया? मेवात प्रदेश आ गया। तो यहाँ पर एक तो राठी बोली बोली जाती है, इसके बाद मेवाती बोली बोली जाती है और अहिरवटी बोली जाती है। इसके बाद हम बात करें चूरू में, तो चूरू में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर शेखावटी, शेखावटी एरिया है, सीकर, जुन्नू, चूरू, तो चूरू में शेखावटी बोली बोली जाती है। इसके बाद हम बात करें बीकानेर, तो बीकानेर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बीकानेर राजस्थान का पश्चिमी जिला है, इसमें बोली जाती है ठटकी और बीकानेर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देवड़ावटी बोली कहां पर बोली जाती है? तो सिरोही जिले में बोली जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से चेतावनीरा चुंगटिया ग्रंथ किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारहट ने। और इस ग्रंथ के माध्यम से मेवाड़ के जो महाराणा थे, कौन थे उस टाइम पे? फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी को इस ग्रंथ के माध्यम से एक पत्र भेजा जाता है। उस पत्र को फतेह सिंह जी द्वारा पढ़ा जाता है और उस पत्र को पढ़ने के बाद दिल्ली के अंदर ब्रिटिश वायसराय का सम्मेलन था, या ब्रिटिश वायसराय का जो दरबार था दिल्ली के अंदर, इस पत्र को पढ़ने के बाद जो फतेह सिंह जी थे वो दिल्ली वायसराय के दरबार में नहीं जाते हैं। और यही चेतावनीरा चुंगटिया लिखा था, किसने लिखा था? तो केसरी सिंह बारहट ने लिखा था। और ये कब की बात है? तो 1903 की बात है। 1903 में लिखी थी ये चेतावनीरा चुंगटिया, और ये मेवाड़ रियासत से संबंधित है। और इस टाइम पे फतेह सिंह जी महाराणा थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंजर जनजाति का सबसे बड़ा मेला भरता है, कहां पर भरता है? करौली, सिरोही, सवाई माधोपुर या भरतपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में भी कहां पर? तो सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा, जहां पर क्या स्थित है? चौथ माता का मंदिर स्थित है। और जो चौथ माता है वो कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। और ये मंदिर कहां पर स्थित है? तो सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़े में स्थित है। और यहीं पर सबसे बड़ा मेला भरता है कौन सी जनजाति का? तो कंजर जनजाति का सबसे बड़ा मेला भरता है सवाई माधोपुर के बरवाड़ा में। इसके अलावा एक और आराध्य देवी है कंजर जनजाति की, उनका मंदिर कहां पर स्थित है? तो बूंदी में। बूंदी के सथुर में एक माता का मंदिर है जिनका नाम है रक्तदंजी देवी। रक्तदंजी देवी भी कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। इसके अलावा चौथ के बरवाड़े में स्थित है चौथ माता का मंदिर, वो भी कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। और चौथ के बरवाड़े में जो मेला भरता है वो कंजर जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भील जनजाति में शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? नोतरा, बोलवा, पाड़ा या नातरा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भील जनजाति में जब वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को एक रकम दी जाती है उसको कहा जाता है नोतरा। इसके बाद हम बात करें बोलवा। जब कोई भील किसी को मार्गदर्शन देता है, मतलब कोई भील किसी के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, तो उसको बोला जाता है बोलवा। इसके बाद हम बात करें पाड़ा, तो भील जनजाति में ये एक प्रकार का शब्द है जिसको गाली के रूप में माना जाता है। नातरा, तो नातरा क्या है? जब भील जनजाति में कोई स्त्री
पति के मरने के बाद या पति के जिंदा रहने पर भी किसी गैर व्यक्ति के साथ चली जाती है या उससे शादी कर लेती है, इसको कहा जाता है नातरा। तो शादी के समय जो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाने वाली रकम है वो कहलाती है नोतरा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में देश हितैषिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1951, 1977, 1885 या 1890? तो ये प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। 1851, 1877, ठीक है, 1885, 1890, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1977 की जगह आपको ये पढ़ना है 1877। तो राजस्थान में देश हितैषिणी जो सभा थी इसकी स्थापना हुई थी 1877 में, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा। महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा 1877 में राजस्थान में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो राजपूत जाति है उसमें वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना, ठीक है, और राजपूतों में जो विवाह का खर्च होता था उस खर्च को सीमित करना। इसके अलावा देश हितैषिणी सभा ने ब्राह्मणों और महाजनों के लिए भी बहुविवाह व त्याग संबंधित नियम बनाए थे। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान में देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी 1877 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थानी रीति रिवाज में दंडोत रस्म क्या है? विवाह संबंधित, शोक संबंधित, जन्म संबंधित या 16 संस्कारों में से एक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो दंडोत रस्म है वो एक शोक संबंधित रस्म है। जब किसी मृत व्यक्ति को बेकुंठी के ऊपर ले जाया जाता है, मतलब बेकुंठी क्या कहलाती है? लकड़ी से निर्मित एक शैया होती है जिस पर मृत व्यक्ति को सुलाया जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है बेकुंठी। और बेकुंठी के ऊपर सुलाकर जब मृत व्यक्ति को ले जाया जाता है शमशान घाट, तो उसके आगे जो मृत व्यक्ति होता है या मृत महिला होती है उसके पोते या बच्चे दंडवत प्रणाम करते हैं, इसको कहा जाता है दंडोत, ठीक है। ये तो होगी शोक की रस्म। इसके विपरीत हम देखें तो जन्म संबंधित भी रीति रिवाज है। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो गर्भधारण हो गया, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण कराते हैं, उसके बाद निष्क्रमण। ये सभी रस्में कौन सी है? तो जन्म संबंधित रस्म है, ठीक है। और दंडोत का संबंध है शोक संबंधित। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से तगड़ी आभूषण शरीर के किस अंग का है? सिर, पैर, कमर या गला? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो तगड़ी आभूषण है वो कमर में पहना जाता है। वैसे तो देखा जाता है तो बच्चे के कमर में बांधे जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है जो काले डोरे से निर्मित होता है। काले डोरे में सोने या चांदी द्वारा निर्मित होता है। बच्चे के कमर में भी बांधा जाता है और कहीं कहीं ये महिलाओं द्वारा भी पहना जाता है। और ये काले डोरे से निर्मित होता है और इसमें सोने और चांदी का कार्य किया हुआ होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कपड़े की छोटी पट्टी पर सोने के खोखले दानों को पिरोकर बनाया गया आभूषण है। कौन सा आभूषण है? चूड़, पायल, झांझर या बजंटी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बजंटी आभूषण। जिसको कहां पर पहना जाता है? गले पर पहना जाने वाला आभूषण है। कौन सा? गले पर पहना जाने वाला आभूषण है बजंटी। अगर हम बात करें इसको राजस्थान में किस क्षेत्रों में पहना जाता है, तो ये सर्वाधिक पहना जाता है जालोर में। और जालोर में भी कहां पर? तो भीनमाल में। भीनमाल का प्रसिद्ध आभूषण है बजंटी। इसके अलावा इसको डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी पहना जाता है और मेवाड़ में भी कई क्षेत्रों में प्रसिद्ध आभूषण है, ठीक है। कौन सा? बजंटी आभूषण। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्त्रियों के शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है। कौन सा वस्त्र है? बर्डी, कांचली, पट्टू या मुसल्लो? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कांचली एक प्रकार का वस्त्र है जिसको स्त्रियों में ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। इसको कुर्ती भी कहा जाता है। कुर्ती या कांचली एक ही शब्द है, ठीक है, जिसको स्त्रियों के शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। इसके बाद हम बात करें बर्डी। बर्डी एक प्रकार का कंबल है, गर्म कंबल है जिसके ऊपर चौकड़ियां बनी हुई होती हैं। चौकड़ियों वाला ओढ़ने का एक वस्त्र है जिसका कलर काला या सफेद हो सकता है। इसके बाद हम बात करें पट्टू। तो पट्टू एक प्रकार की ओढ़नी है जिसको राजस्थान के पश्चिमी भाग की औरतों द्वारा ओढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मुसल्लो। तो मुसल्लो क्या है? जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते टाइम हम एक वस्त्र जमीन पर बिछाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? तो मुसल्लो कहा जाता है। तो बर्डी एक प्रकार का कंबल है जो चौकड़ियों द्वारा निर्मित होता है, काला या सफेद हो सकता है। कांचली महिलाओं में शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाली एक प्रकार की कुर्ती होती है। पट्टू पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक प्रकार की ओढ़नी है। उसके बाद मुसल्लो जब नमाज पढ़ते हैं उस टाइम पर जमीन पर बिछाया जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नागपंचमी का त्योहार किस हिंदू मास में आता है? चैत्र, श्रावण, आषाढ़ या भाद्रपद? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाग पंचमी का जो त्योहार आता है वो श्रावण माह में आता है। और श्रावण में भी कब आता है? श्रावण कृष्ण पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। महीने के 2 पक्ष होते हैं हिंदू महीने के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ये पहले पक्ष में आती है नाग पंचमी। इसके बाद निडरी नवमी भी श्रावण महीने में ही आती है। और ये कब आती है? तो
नवमी के दिन, श्रावण कृष्ण नवमी के दिन निडरी नवमी आती है और इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है, और श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन सांप की पूजा की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें श्रावण महीना है, इसमें सबसे पहले तो हो गया नाग पंचमी, निडरी नवमी, उसके बाद छोटी दी जाती है इसमें, उसके बाद रक्षाबंधन और उसके बाद हरियाली अमावस्या भी इसी माह में आती है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान के कौन से संत कलयुग के वाल्मीकि कहलाते हैं? संत लालगिरी, संत प्राणनाथ जी, संत हरिदास जी या गुरु गोविंद सिंह जी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। संत हरिदास जी को कलयुग के वाल्मीकि कहा जाता है। ये कौन सी संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख संत हैं। इनका जन्म हुआ था डीडवाना में, जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में आता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1455 में। संत हरिदास जी का जन्म हुआ था और ये निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा हम बात करें संत लालगिरी की, तो संत लालगिरी कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो अलखिया संप्रदाय। कौन सी? अलखिया संप्रदाय से संबंधित है। और इनका जो जन्म हुआ था वो चूरू में हुआ था, लेकिन इनकी जो पीठ है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। इसके बाद हम बात करें प्राणनाथ जी, तो प्राणनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। और ये परनामी संप्रदाय से संबंधित संत है। परनामी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। और वैसे हम देखें तो प्राणनाथ जी हैं, इनके जो अनुयायी है वो राजस्थान में एक ही जगह मिलते हैं और वो मिलते हैं जयपुर में। सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पर हैं? तो जयपुर में है। वैसे इनकी जो पीठ है वो एमपी में स्थित है। एमपी में भी कहाँ पर स्थित है? तो एमपी के पन्ना में स्थित है। हरिदास जी का हमने पढ़ लिया, निरंजनी संप्रदाय से संबंधित, डीडवाना में उनका 1455 में जन्म हुआ था। अंतिम संत बचे वो गुरु गोविंद सिंह जी। जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो सिखों के संत हैं। और सिखों के कौन से गुरु हैं? तो 10वें गुरु है। कौन से गुरु है? 10वें गुरु। और इनका संबंध कहाँ से? तो पंजाब में, और पंजाब के पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन से संत कलयुग के वाल्मीकि कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संत हरिदास जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह कौन सी संप्रदाय है जिसमें साधु विवाह नहीं करते लेकिन गृहस्थ के लिए बच्चों को गोद लेकर अपना पंथ चलाते हैं? तो ये कौन सी संप्रदाय है? जसनाथ संप्रदाय, दादू संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दादू पंथ है, वो बच्चों को गोद लेकर अपने संप्रदाय चलाते हैं लेकिन इसमें विवाह नहीं होता है। और दादू पंथ जो है वो किसने चलाता है? तो संत दादू दयाल जी ने। इनका जन्म वैसे अहमदाबाद में हुआ था 1544 में, लेकिन इनकी जो कार्यस्थली थी वो कहाँ पे थी? तो राजस्थान में थी। अगर हम बात करें राम स्नेही संप्रदाय की, तो राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? तो राजस्थान के शाहपुरा में। इसको वैसे जिले से हटा दिया गया है, अभी वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है। इसके बाद हम बात करें जसनाथी संप्रदाय, तो जसनाथ जी, संत जसनाथ जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी और इसकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? तो बीकानेर में। बीकानेर के कटियासर में। कहाँ पर? कतरियासर में। जो अग्नि नृत्य के लिए इनके अनुयायी फेमस हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय से रिलेटेड है। अगले संत की बात करें तो लालदास जी, लालदासी संप्रदाय। तो जो लालदास जी हैं इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? तो लालदास जी की प्रमुख पीठ है नगला जहाज, जो कहाँ पर आता है? तो भरतपुर में आता है। ठीक है, लालदास जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दादू पंथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस लोक देवता का संबंध मारवाड़ शासक कान्हड़ देव से रहा है? कल्ला जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी या बिग्गा जी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मल्लीनाथ जी थे, इनका संबंध मारवाड़ के शासक कान्हड़ देव से रहा है। और जो कान्हड़ देव थे वो मल्लीनाथ जी के चाचा लगते थे। अगर हम बात करें मल्लीनाथ जी की, तो मल्लीनाथ जी के दादाजी थे जिनका क्या नाम था? रावतीड़ा जी। वैसे मल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो 1358 में हुआ था। और जो रावतीड़ा जी थे, जो मल्लीनाथ जी के दादाजी थे, इनका जो शासनकाल था वो 1344 से 1357 तक रहा था। और जो कान्हड़ देव थे वो मल्लीनाथ जी के चाचा लगते थे। इसके बाद हम बात करें कल्ला जी, तो कल्ला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मेड़ता में 1544 में हुआ था। इसके बाद हड़बू जी, हड़बू जी को आपको पता ही है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता इन नाम से जाना जाता है। और ये हड़बू जी जो हैं वो रामदेव जी, जो पीरों के पीर हैं रामदेव जी, इनके मौसेरे भाई हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें बिग्गा जी, तो बिग्गा जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो बीकानेर में हुआ था। बीकानेर से बी से बीकानेर और बी से बिग्गा जी। और कब हुआ था? तो 1301 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जावरा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ या पाली? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में जावरा माता का मंदिर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो जावर में स्थित है। और ये जो देवी है वो खानों की देवी के नाम से जानी जाती है। जावर माइंस वहां पर स्थित है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो जावरा माता है, इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इनके मंदिर का निर्माण करवाया था राणा कुंभा की एक बेटी थी जिनका क्या नाम था? रमाबाई।
जावरा माता के मंदिर का निर्माण किया था राणा कुंभा की बेटी रमाबाई ने, और ये कहाँ पर स्थित है तो उदयपुर में स्थित है, और इनको खानों की देवी नाम से जाना जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर है? सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में कौन सा वाद्य यंत्र आता है? बुंगल, ढाक, जंतर या भपंग? तो इसका आंसर हो जाएगा बुंगल। सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब होता है फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, और जो बुंगल है वो फूंक मारकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। और ये किसका वाद्य यंत्र है तो भवाई जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और आपको पता ही होगा कि भवाई जनजाति के द्वारा भवाई नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य के अंदर बुंगल वाद्य यंत्र का प्रमुखता से उपयोग में लिया जाता है। बुंगल वाद्य यंत्र पीतल की पतली परत द्वारा बनाया हुआ होता है, जिसको ये भवाई जाति के लोग भवाई नृत्य की शुरुआत करने के लिए बजाते हैं। जिससे क्या होता है, जब शुरुआत करते हैं और इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं तो लोग एकत्रित हो जाते हैं। मतलब इस वाद्य यंत्र का उपयोग भवाई जाति के लोगों द्वारा भवाई नृत्य करने से पहले बजाया जाता है, जिससे लोग एकत्रित हो जाए। तो ढाक वाद्य यंत्र कौन सा है तो ये है अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जंतर और भपंग। ये दोनों जो वाद्य यंत्र है वो है तत्त श्रेणी के वाद्य यंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुंगल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व ख्याति प्राप्त गुलाबो किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, गायन, नाट्य या मूर्तिकला? तो जो गुलाबो है वो नृत्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और कौन से नृत्य से संबंधित है तो गुलाबो है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। तो इसमें पूरा सहयोग किसका है तो गुलाबो का है। इनके द्वारा ही कालबेलिया नृत्य है, इसको 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और जो गुलाबो है वो कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। चल गई। उसके अलावा हम बात करें कालबेलिया नृत्य कौन कौन से नृत्य हैं। पहले तो हो गया इंडोली, दूसरा हो गया शक, तीसरा हो गया बागड़िया सर, चौथा हो गया पणिहारी और पांचवा हो गया कालबेलिया। कौन कौन से? इंडोली, शक, बागड़िया सर, पणिहारी और कालबेलिया। ये सभी नृत्य कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1901, 1909, 1921 या 1925? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1921 में भवानी नाट्यशाला का निर्माण किया गया। और कहां पर किया गया तो झालावाड़ में किया गया। राजस्थान के झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला का निर्माण किया गया और 1921 में किया गया। और कौन सी शैली द्वारा किया गया तो ओपेरा शैली द्वारा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतज्ञ थे कौन थे? साकर खां, अमीर खुसरो, रहीम फहमुद्दीन, नसीरुद्दीन डागर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतज्ञ थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने एक नई शैली का विकास किया था, ईरानी शैली और भारतीय शैली। ईरानी शैली और भारतीय शैली के समन्वय द्वारा एक शैली का विकास किया गया, जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है तो कव्वाली। तो कव्वाली का आविष्कार किसने किया था तो अमीर खुसरो ने किया था। और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और कुछ विद्वानों द्वारा यह कहा जाता है कि तबला और सितार इन दोनों का आविष्कार भी अमीर खुसरो द्वारा किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जट कतरई कला का संबंध किस जाति से है? तो किस जाति से है? भाट, रेबारी, गुर्जर या मीणा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेबारी जाति से संबंधित है जट कतरई कला। और जट कतरई कला में क्या किया जाता है, ऊंट के ऊपर जो बाल उगे हुए होते हैं इनको कतर कर कई प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। इसको कहा जाता है जट कतरई कला। और इसको रेबारी जाति या इनको कहा जाता है राई का, ऊंट चराने वाली जाति होती है ये, इनके द्वारा किया जाता है जट कतरई कला को। ठीक है, इसके बाद हम बात करें भाट। भाटों का क्या कर रहे होता है तो ये कठपुतलियां बनाते हैं। भाट या नट जाति के जो लोग होते हैं वो कठपुतलियां बनाते हैं, कठपुतलियों को नचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और जो सर्वाधिक कठपुतलियां बनाई जाती है कहां पर बनाई जाती है तो उदयपुर में बनाई जाती है। देवीलाल सामर जी ने कठपुतली कला केंद्र की स्थापना भी की है उदयपुर में। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में काष्ठ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है बांसवाड़ा, चूरू, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? तो काष्ठ की मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का भी कौन सा स्थान तो चित्तौड़गढ़ का बस्सी स्थान। वहां पे सर्वाधिक क्या बनाए जाते हैं तो काष्ठ की मूर्तियां तो बनाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर काष्ठ के कावड़, बेवाण और गणगौर मूर्तियां, कावड़, बेवाण और गणगौर बनाए जाते हैं चित्तौड़गढ़ के बस्सी में। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के बाद भी राजस्थान में और भी जिले हैं, उदयपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, जोधपुर, करौली, बीकानेर, ये सभी जिले हैं, वहां पर काष्ठ का कार्य किया जाता है। यहाँ पे काष्ठ की कोई ना कोई चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन जो फेमस जिला है वो है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का भी बस्सी क्षेत्र। इसके अलावा हम बात करें चूरू,
तो चूरू में चंदन की मूर्तियां बनाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा का जो एक तलवाड़ा क्षेत्र है वहां पर सोमपुरा जाति के लोगों द्वारा कौन सी मूर्तियां बनाई जाती है, तो काले पत्थरों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें राजसमंद, तो राजसमंद मोलेला कला के लिए फेमस है। ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ढूंढाड़ शैली की अन्य शैली अलवर शैली का प्रारंभ कब से हुआ? 1690, 1755, 1775 या 1782? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ढूंढाड़ शैली की एक अन्य शैली अलवर, जिसका जो विकास हुआ वो हुआ था 1775 में। और इस टाइम पर ढूंढाड़ के जो शासक थे वो थे सवाई प्रताप सिंह जी। सवाई प्रताप सिंह जी के टाइम पर ढूंढाड़ की अलवर शैली का विकास हुआ। और उस टाइम पर इनके जो चितेरे थे शिव कुमार और डालूराम, शिव कुमार और डालूराम अलवर आए थे और इन्हीं के टाइम पर इस शैली का विकास हुआ। लेकिन पूर्ण रूप से जो विकास हुआ वो हुआ था बख्तावर सिंह जी के टाइम पर। बख्तावर सिंह जी ने अलवर के राजगढ़ में महलों का निर्माण कराया और महलों में भी शीश महलों का निर्माण कराया और शीश महलों के अंदर चित्रकला को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अलवर शैली की जो शुरुआत हुई थी वो प्रताप सिंह जी के शासनकाल में हो गई थी, लेकिन बख्तावर सिंह जी के शासनकाल में यह शैली उभर कर आई थी। तो ढूंढाड़ शैली की अलवर शैली का प्रारंभ हुआ था 1775 में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है, कहां पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। संगीत नाटक अकादमी स्थित है जोधपुर में। और जोधपुर में भी कहां पर स्थित है? जोधपुर के हाई कोर्ट रोड पर टाउन हॉल के पास संगीत नाटक अकादमी स्थित है, जो राज्य स्तरीय सबसे बड़ी अकादमी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है संगीत, नाटक व नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देना और इनको आगे बढ़ाना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में तीर्थों का भांजा कहलाता है पुष्कर, मंचकुंड, कोलायत या देलवाड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तीर्थों का भांजा कहलाता है मंचकुंड, जो कहां पर स्थित है? राजस्थान के धौलपुर जिले में। और धौलपुर जिले के भी गंधमादन पर्वत पर स्थित है। कौन सा? मंचकुंड। इसमें कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से किसी भी प्रकार का चर्म रोग होता है वो मिट जाता है। तो तीर्थों का भांजा कहलाता है मंचकुंड। तो तीर्थों का मामा कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है पुष्कर। अगर हम बात करें तीर्थों की नानी क्या कहलाती है, तो तीर्थों की नानी कहलाती है शाकंभरी। शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो कहलाता है तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा पुष्कर कहलाता है, तो तीर्थों का भांजा कहलाता है मंचकुंड। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करें जो कोलायत है वहां पर क्या लगता है? तो कपिल मुनि का सबसे बड़ा मेला लगता है। ये कहां पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें देलवाड़ा, तो देलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जैनी मंदिर है जिनका निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तेजपाल और वास्तुपाल दोनों के शासनकाल में। विमल शाह जो वास्तुकार थे यहाँ के, इनकी देखरेख में इनके मंदिरों का निर्माण कराया गया था। कौन से? देलवाड़ा के जैन मंदिरों का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में अब्दुल्ला खां का मकबरा कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? नागौर, डूंगरपुर, जालोर या अजमेर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में स्थित है। और कहां पर स्थित है? तो अजमेर के रेलवे स्टेशन के निकट संगमरमर का बना हुआ यह मकबरा। और कब बना था? तो 1710 में इसका निर्माण करवाया गया था। इसी मकबरे के सामने एक और मकबरा स्थित है जो इनकी ही बीबी का है। इनकी बीबी का मकबरा इनके मकबरे के सामने स्थित है, जिसको बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थे कला संस्कृति टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।